जैसे ही अनिमेश अपने कैबिन की ओर बढ़ा, उसे फर्श पर घसीटने की आवाज आई। उसने देखा कि मिस्टर खन्ना का आधा कटा हुआ शरीर फर्श पर रेंग रहा था। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वह अपने ही खून की लकीर बनाते हुए अनिमेश की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ के नाखून उखड़े हुए थे, जैसे उन्होंने दीवार को नोचने की कोशिश की हो। खन्ना ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, अनिमेश, यहाँ इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, यहाँ सिर्फ कटौती होती है। अचानक ऑफिस की सीलिंग से खून की बारिश होने लगी। मेज पर रखा वही टाइपराइटर अब लोहे के दांतों वाला एक राक्षस बन चुका था। उसने अपनी खूनी उंगलियों से अनिमेश का हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर जोर से पटका। इससे पहले कि अनिमेश कुछ समझ पाता, टाइपराइटर का एक नुकीला हिस्सा बिजली की गति से नीचे आया और अनिमेश की दाई हथेली को बीच से चीरता हुआ मेज में धंस गया। ये एकदम से उसकी चीख गूंज गई, एक ऐसी चीख जो 42वीं मंजिल की दीवारों को फाड़ दे। अनिमेश का खून मेज पर बिछी फाइलों पर बहने लगा। वह काला साया फिर से प्रकट हुआ। उसने एक बड़ी सी आरी निकाली, जिसके दांतों में पिछले शिकारों के मांस के एकदम से लोथड़े फंसे हुए थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, हर अंग के बदले एक अंग देना होगा। ऐसे ही छाया ने आरी अनिमेश के पैर पर रख दी। हड्डियों के कटने की चरमराहट भरी आवाज पूरे फ्लोर में गूंजने लगी थी। खून के फव्वारे दीवारों पर लगे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स को लाल रंग में रंग रहे थे। अनिमेश अपनी आंखों से अपने ही शरीर को टुकड़ों में बंटते देख रहा था, लेकिन वह मर नहीं पा रहा था, क्योंकि इस ऑफिस का नियम था, जब तक पूरा हिसाब न हो जाए मौत भी आपको नहीं छू सकती। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है सागर हंटेड टाइल्स में। यहाँ हम उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो रात के सन्नाटे में जन्म लेती है। तो दोस्तों, सुनो ये कहानी। रात्रि का सन्नाटा विस्तृत और भयानक अध्याय था। जब तक इसका अंत नहीं होता, तब तक ये एक कटे हुए शरीर में बट्टा रहा था। सुने गलियारों और अनकही आहटे शहर की उस गगनचुंबी इमारत की 42वीं मंजिल पर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की सरसराहट भी किसी के फुसफुसाने जैसे लग रही थी। अनिमेश, जिसे हाल ही में एक बड़ी निवेश कंपनी का मुख्य अधिकार बनाया गया था, अपने कैबिन में अकेला बैठा था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। यह वही कैबिन था जहां 6 महीने पहले मिस्टर खन्ना रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस को न उनका कोई सुराग मिला, न ही उनके जाने की कोई वजह। कंपनी ने इसे एक व्यक्तिगत मामला कहकर रफा दफा कर दिया था और अनिमेश को उनकी कुर्सी सौंप दी गई थी। अनिमेश फाइलों में डूबा हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ कि कैबिन का तापमान अचानक गिर गया है। सी बंद था, फिर भी उसकी मेज पर रखे पानी के गिलास पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी। उसने सिर उठाकर सामने देखा तो गलियारे की मोशन सेंसर लाइटें एक एक करने जलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति धीरे धीरे उसके कैबिन की ओर बढ़ रहा हो। उससे बाहर जागा, पर वहां कोई नहीं था। सन्नाटा और गहरा हो गया, लेकिन तभी उसके कानों में बहुत ही धीमी खटखट की आवाज आने लगी। ये आवाज किसी आधुनिक कीबोर्ड की नहीं थी, बल्कि एक पुराने जमाने के लोहे वाले टाइपराइटर की थी। अनिमेश के माथे पर पसीना आने लगा था। उसने ध्यान दिया कि उसके कैबिन की कांच वाली दीवार पर बाहर के अंधेरे गलियारे का जो प्रतिबिंब दिख रहा है, उसमें एक धुंधली परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां केवल खाली कोना और अंधेरा था। उसने अपने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अचानक सफेद स्क्रीन पर खून जैसा लाल अक्षरों में एक एक शब्द टाइप होने लगा था। अनिमेश, क्या तुमने फाइल नंबर 302 पढ़ी? अनिमेश की आंखों के सामने लैपटॉप की स्क्रीन अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। फाइल नंबर 302। उसे याद आया कि यह वही फाइल थी जिसके बारे में मिस्टर खन्ना अपनी आखिरी मीटिंग में बात करना चाहते थे, लेकिन उस मीटिंग से पहले ही वे गायब हो गए। अनिमेश ने कांपते हाथों से अपनी मेज की सबसे निचली दराज खोली। वहां धूल से भरी एक पुरानी फाइल रखी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था
302 अंतिम समझौता। जैसे ही उसने फाइल का पहला पन्ना पलटा, उसे कैबिन के बाहर गलियारे में भारी जूतों की आवाज सुनाई दी, जिसे तप तप करती हुई आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई। अनिमेश ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। उसने गौर किया कि कांच के पारदर्शी दरवाजे के नीचे से एक काला साया अंदर रेंगता हुआ आ रहा था। वहां कोई परछाई नहीं थी, बल्कि किसी जलते हुए इंसान की राह जैसे एकदम से काला धुआं था, जो धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था। अचानक कैबिन की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। पूरे फ्लोर पर धूप अंधेरा छा गया। सिर्फ अनिमेश के लैपटॉप की लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फाइल के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह जाकर रुक गए। वहां एक हाथ से बना हुआ नक्शा था, उसी ऑफिस का नक्शा। नक्शे पर एक लाल निशान था, जो ठीक उसी जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां अनिमेश बैठा था। पन्ने के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, इस कुर्सी पर बैठने वाला अगला व्यक्ति केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक बलि है। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत ठंडी और सूखी आवाज में फुसफुसाया, क्या तुमने हिसाब पूरा कर लिया है? अनिमेश ने कहा। उसने चौंक कर बगल में देखा तो वहां मिस्टर खन्ना का पहचान पत्र रखा हुआ था, जिस पर लगी फोटो की आंखें अब सीधी अनिमेश को घूर रही थी। फोटो में मिस्टर खन्ना का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा था और उनकी जगह एक कंकाल जैसी आकृति उभरने लगी। अनिमेश चिल्लाना चाहता था, पर उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। अनिमेश ने घबराकर अपनी कुर्सी पीछे धकेली। वह अब बस उस कैबिन में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। वह बिना पीछे मुड़े गलियारे की ओर भागा। पूरे फ्लोर की लाइट अब बुझ चुकी थी। केवल दीवारों पर लगी आपातकालीन लाल बत्तियां धीमी गति से जल बुझ रही थी, जिससे हर चीज खौफनाक लग रही थी। वह हाँफते हुए लिफ्ट के पास पहुंचा और पागलों की तरह बटन दबाने लगा। एकदम से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। अनिमेश अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। स्क्रीन पर फ्लोर नंबर तेजी से बदलने लगे, 42, 14, 31। लेकिन 30 फ्लोर पे ही लिफ्ट अचानक एक झटके के साथ रुक गई। पंखा बंद हो गया और अंदर की रोशनी टिमटिमा कर बुझ गई। अंधेरे में उस लिफ्ट के कोने से किसी से सिसकने की आवाज आने लगी थी। अनिमेश की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी लिफ्ट के कोने में पड़ी, जहां एक छोटा बच्चा बैठा था। उसने ऑफिस का ही यूनिफॉर्म पहना था, जो बहुत ही पुराना और फटा हुआ था। बच्चे ने अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा रखा था। बहुत ही डरावनी कहानी है दोस्तों। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिमेश ने उससे धीरे से पूछा। बच्चे ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। अनिमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे का चेहरा बिल्कुल मिस्टर खन्ना जैसा था, पर वहां एक 7-8 साल के बच्चे के शरीर पर फिट किया गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ निकल रहा था। वह बच्चा मुस्कुराया और उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी निकली। अंकल, 42वीं मंजिल पर मेरा खिलौना छूट गया है, क्या आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे? तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर फ्लोर नंबर बदलने लगा, पर इस बार वह नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रही थी। और फिर अचानक 42 पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला, पर बाहर ऑफिस नहीं था। वहां सिर्फ एक काला घना कोना था। उसके बीच में वही टाइपराइटर रखा था, जिसकी आवाज अब इतनी तेज थी कि अनिमेश के कान फटने लगे थे। टाइपराइटर से अपने आप एक कागज बाहर निकला, जिस पर लिखा था, स्वागत है 42वें शिकार का। लिफ्ट का दरवाजा खुला ही रह गया, जैसे वह अनिमेश को बाहर धकेलने का इंतजार कर रहा हो। वह छोटा बच्चा, जिसका चेहरा मिस्टर खन्ना जैसा था, अब वे धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर जमीन पर नहीं टिके थे, वह हवा में थोड़ा ऊपर तैर रहा था। उसने अपना ठंडा और बेजान हाथ अनिमेश की कलाई पर रख दिया। स्पर्श इतना बर्फीला था कि अनिमेश को लगा कि जैसे उसकी नसों में खून जम गया हो। अंकल चलिए ना, बच्चे ने फुसफुसाया। अनिमेश न चाहते हुए भी लिफ्ट से बाहर निकला, पर उसके पैर रखते ही उसे एहसास हुआ कि नीचे फर्श नहीं बल्कि पुराने जूते और टूटे हुए चश्मों का ढेर था। यह वही सामान था जो पिछले कई सालों में इस ऑफिस से गायब हुआ कर्मचारियों का था। कोहरा इतना घना था कि हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच में एक मेज चमक रही थी। उस मेज पर वही पुराना टाइपराइटर रखा था, जिसकी खटखट अब किसी की हड्डियों के टूटने जैसी लग रही थी। जैसे ही अनिमेश मेज के पास पहुंचा, टाइपराइटर अचानक रुक गया।
सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। तभी कोहरे के बीच से एक लंबी काली छाया उभरी। वह छाया कम से कम 7 फीट की लंबी थी। उसकी कोई आंखें नहीं थी, बस चेहरे की जगह एक गहरा काला गड्ढा था। उसने एक लंबी उंगली अभिनेश की और उठाई। अचानक ऑफिस की सारी पुरानी फाइलें हवा में उड़ने लगी। कागजों का एक बवंडर बन गया। हर कागज पर किसी न किसी की मौत की तारीख और समय लिखा था। अनिमेश ने एक उड़ते हुए कागज को पकड़ लिया और उस पर लिखा था 22 फरवरी 2023, रात 2:45। अनिमेश वर्मा। दोस्तों, काफी भयानक हो गया था अनिमेश तो। अनिमेश ने अपनी घड़ी देखी, उस पर 2:44 बज रहे थे। उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था। वह पीछे मुड़कर लिफ्ट की तरफ भागना चाहता था, लेकिन लिफ्ट अब वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी जिसमें से सैकड़ों हाथ ऊपर की ओर निकल रहे थे, जैसे वे किसी को खींचने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहां छाया धीरे धीरे अनिमेश के कान के पास आई और बोली, इसमें साइन कर लो। अनिमेश ने कहा, यहां से कैसे? उसने कहा, जाने का रास्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, रूह पर लिखा जाता है। अनिमेश की घड़ी की सुइयां अब 2:44 की हो गई थी और केवल 30 सेकंड शेष थे। वह काली छाया जिसकी कोई आंखें नहीं थी, अब वो अनिमेश के इतना करीब आ गई थी कि उसकी ठंडी और सड़ी हुई सांसें अनिमेश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस छाया ने एक पुराना पीतल का पेन अनिमेश की ओर बढ़ाया। उस पेन से स्याही नहीं, बल्कि गहरा लाल एकदम से लूह टपक रहा था। उसने कहा, शाइन करो। अनिमेश ने कहा, या इस खाई का हिस्सा बन जाऊं या तो शाइन कर दूं। छाया की आवाज अब हजारों चीखों की मिश्रण जैसी गूंज रही थी। अनिमेश ने कांपते हाथों से उस मेज पर रखे कागज को देखा। उस पर उसका पूरा जीवन वृत्त लिखा हुआ था और सबसे नीचे एक खाली जगह थी जहां उसे अपने हस्ताक्षर करने थे। जैसे ही उसने पेन पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर वातावरण बदलने लगा है। वह अब ऑफिस में नहीं था। कोहरा छटने लगा और उसे दिखाई दिए हजारों छोटे छोटे कैबिन जो अंतहीन दूरी तक फैले हुए थे। हर कैबिन में एक धुंधली आकृति बैठी थी जो पागलों की तरह टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रही थी। वे सब वही लोग थे जो पिछले 40 सालों में इस इमारत से गायब हुए थे। वे मरे नहीं थे, बल्कि इस अदृश्य ऑफिस के गुलाम बन चुके थे जो अनंत काल तक हिसाब किताब कर रहे थे। दोस्तों, ये जब स्टोरी मैंने खुद ने सुनी तो मैं भी फटी के फटी रह गई। अनिमेश की आवाज से बहुत ही गंदा वो निकला। छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी लंबी उंगली से घड़ी की ओर इशारा किया। 2:44 बज रहे थे। जैसे ही घड़ी की सुई 2:45 पर पहुंची तो पूरे फ्लोर पर एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी। अनिमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और कागज पर अपनी पूरी ताकत से पेन चला दिया, लेकिन उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि उसने उस कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा, त्याग पत्र यानी रेस्टिग्नेशंस। अचानक एक धमाका हुआ। सारी मेजें, फाइलें और वही काली छाया धुएं में बदल गई। अनिमेश को लगा जैसे वह हजारों फीट नीचे गिर रहा है। उसके कान सुन्न हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही अनिमेश ने त्याग पत्र लिखा, उसे लगा जैसे हजारों बर्फीले हाथ उसे नीचे खींच रहे। वह एक गहरी काली खाई में गिरता चला गया। अचानक उसकी आंखें खुली तो वह अपने कैबिन में ही था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। चिड़ियों के चहकने की आवाज और सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। अनिमेश पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है वह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने अपनी मेज देखी, सब कुछ सामान्य था। लैपटॉप बंद था, फाइलें करीने से रखी हुई थी। वह अपनी कुर्सी से उठा और अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। लिफ्ट के पास पहुंचकर उसने बटन दबाया। लिफ्ट आई, दरवाजा भी खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ सख्त चीज महसूस हुई। उसने उसे बाहर निकाला तो वही पुराना पीतल का पेन था जिससे ताजा खून टपक रहा था। अनिमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने लिफ्ट के आईने में अपनी शक्ल देखी। उसका चेहरा एकदम ठीक ठाक था, लेकिन उसके गले पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ लिया हो। तभी लिफ्ट के डिजिटल स्क्रीन पर एक मैसेज चमका।
त्यागपत्र अस्वीकार, यानी बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। फिर दोस्तों लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और वहाँ ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि वापस 42वीं मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। सन्नाटा फिर से छा गया और इस बार वह कभी खत्म नहीं होने वाला था। दोस्तों ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैं बहुत डर गया था। उम्मीद है आपको भी सागर हंटेड टेल्स की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और भयानक कथाओं के लिए दोस्तों मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी भी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आपको कहानी अच्छी लगी ना अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा यार। आप कमेंट करते हो तो मुझे भी मालूम होता है कि आपको कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो दोस्तों मैंने आपसे जो बात बताई वो आप समझो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और अपने ऑफिस में अकेले कभी नहीं रुके। सावधान रहे क्योंकि रात का सन्नाटा अक्सर कुछ कहता है। तो दोस्तों आप कभी सुनना मत। तो आपका धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही न्यू डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।